इनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की गरिमा से उप मुख्यमंत्री के पद को गौरवान्वित किया है। पद से वे नहीं गौरवान्वित हुए हैं, इनकी गरिमा से मुख्यमंत्री का पद गौरवान्वित हुआ है। इस बात को कहते हैं कि मैं जानता हूँ, ईमानदारी को कहीं भी दबाई जाएगी तो बेईमानी हमारे छत पर नाचने लगेगी। एक दिन आज कह रहा है विनय बिहारी, कल कहेगा ये दुनिया ये जहान, क्योंकि जो गरीबों के लिए काम करने के लिए तत्पर रहते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव और उनके पद चिन्ह पर तेजस्वी प्रसाद यादव चल रहे हैं। इनकी जो कम समय में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि, 2 बार उप मुख्यमंत्री बन जाना, 2 बार बन जाना, क्या करें नेता प्रतिपक्ष बनना, 2 बार विधायक बन जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिनका जन्मदिन है और उसको बधाई देने के लिए, यहाँ पे उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वह धीरे धीरे राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं और हाथों में गुलदस्ता भी है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से गुलदस्ता लेकर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए राबड़ी आवास धीरे धीरे यह जो भीड़ है, वो हुजूम जो है वह पहुंच रही है। लोगों का भीड़ आना शुरू हो गया है जन्मदिवस की बधाई देने के लिए। उधर पोस्टर भी लगे हुए हैं बिहार वासियों की तरफ से। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को 9 नवंबर 2022 को 33वां जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। बहुत सारी पोस्टर लगे हुए हैं और हर पोस्टर में यही लगभग लिखा हुआ है कि तेजस्वी यादव के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, थोड़ा सा उन लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग बधाई देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं? जी मैम। अच्छा, अब आगे का क्या है कार्यक्रम? अब आगे का कार्यक्रम क्या है, इनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। मिलने जाइएगा ना? हाँ, तो मिलने जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? गुलदस्ता नहीं लिए हुए हैं? गुलदस्ता लिए हुए हैं हम लोग, अच्छा, अभी गाड़ी में रखे हुए हैं हम लोग। उसके बाद और जैसे ही मिलने का आदेश आता है हम लोग मिल करके और जन्मदिन की हार्दिक बधाई के साथ साथ उनकी भविष्य और आगे राजनीतिक कार्यक्रम की जो बिहार में खास करके युवाओं और नए लोगों के लिए रोज़गार का नया अवसर प्रदान हुआ है, उसके लिए हम लोग बधाई देंगे। और साथ ही जो इनके कार्यकाल में अभी महज 2 महीने पहले ये मुख्यमंत्री बने और उसके बाद लगातार रोज़गार को लेकर के और ख़ास करके यहाँ के शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के इन्होंने जो अभी कार्य शुरू किया है, जिससे पूरे क्षेत्र में जो पहले लोग बहुत परेशानियाँ झेल रहे थे, तो आज कितने बजे मिलने के लिए प्रोग्राम बना है? अभी तो जैसे हम लोग पहुँचे हैं और आदेश जैसे ही मिलना है, हम लोग आधे घंटे में या जो भी समय हो या फिर सेकेंड टाइम में 4 बजे के बाद मिले तो वो बिना मिले नहीं जाएंगे। अच्छा, बिना मिले नहीं जाएंगे। देखिए, आप देख ही सकते हैं कि हाथ में गुलदस्ता लेकर पहुंचे हैं। आपका क्या नाम है? हीरा ओझा। हीरा जी, मुझे ये बताइए कि कब मिलना है? मिलने के लिए संभवतः 11 बजे है, समय मिल सकता 11 है। बजे। जी जी हाँ, तब तक आप लोग बाहर रहिएगा। बिल्कुल इंतजार करेंगे। कब आए हैं यहाँ पे? अभी थोड़ी देर हुआ, ज़्यादा देर नहीं हुआ हमें आए। अच्छा, कहाँ से आए हैं? शाहपुर भोजपुर से। अच्छा, भोजपुर से आए हैं। क्या कहिएगा तेजस्वी यादव के बारे में? तेजस्वी जी को शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व की गरिमा से उप मुख्यमंत्री के पद को गौरवान्वित किया है। पद से वे नहीं गौरवान्वित हुए हैं, इनकी गरिमा से मुख्यमंत्री का पद गौरवान्वित हुआ है। हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री के पद से होते हुए एक दिन ये भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, लोगों का कल्याण करे। जो इनके अंदर जिजीविषा है, अपने भाषणों में जहाँ तहाँ बोलते हैं, इस बात को कहते हैं कि मैं जानता हूँ, ईमानदारी को कहीं भी दबाई जाएगी तो बेईमानी हमारे छत पर नाचने लगेगी। इसलिए वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करते हैं। आप भी देख रहे हैं उनका सापेक्ष पारदर्शी कदम है। चलिए, बहुत आप लोग मिठाई का भी लेके आए हैं क्या? हाँ, मिठाई भी बांटेंगे। अच्छा, मिठाई भी बांटिएगा। आप बताइए, आप तो गोपालगंज पहुंच गए, बस साइकिल से ही पहुंच गए हैं। ये एक अलग ही है, आरजेडी के सच्चे भक्त जिनको कह सकते हैं आप। गोपालगंज बस साइकिल से ये पहुंच गए हैं, जनता को जागरूक करते हुए कि भाई हमारी सरकार बेहतर है। या चलिए इनसे जानते हैं, बहुत ही प्रेम इनका है लालू जी के लिए या तेजस्वी यादव जी के लिए। क्या कहिएगा जन्मदिन पे? बस यही कहेंगे कि A to Z के जो आह्वान किए हैं, चाहे तो भी ना चाहे तो भी बस आरजेडी मैं हो पूरा हिंदुस्तान। और चाहे कुछ भी कहे विनय बिहारी, एक दिन आज कह रहा है विनय बिहारी, कल कहेगा ये दुनिया ये जहान, क्योंकि जो गरीबों के लिए काम करने के लिए तत्पर रहते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव और उनके पद चिन्ह पर तेजस्वी प्रसाद यादव चल रहे हैं। और इनकी जो कम समय में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि, 2 बार उप मुख्यमंत्री बन जाना, 2 बार
थी बन जाना, क्या करें, नेता प्रतिपक्ष बनना, 2 बार विधायक बन जाना, एक कम उम्र में इतिहास में से कुछ किया नहीं है। और हम यहाँ आकर के कुछ हौसला अफजाई और कुछ उपहार दे करके, गिफ्ट दे करके बताना चाहते हैं कि आपने जो निस्वार्थ भाव की सेवा का जो अभियान उठाया है तेजस्वी बाबू, ये बरकरार रहे, बदस्तूर जारी रहे। अच्छा, आपको तो सारा कुछ पता रहता है। हाँ। मुझे ये बताइए कि क्या कुछ आगे होने प्रोग्राम क्या बना है? केक को कटेंगे दिल्ली, फिर भी नहीं, अभी जो है ना आएंगे, प्रोग्राम है। वहाँ जो नियुक्ति पत्र बांटना है वहाँ बांटेंगे। अच्छा। और फिर हल्का सा कुछ का प्रोग्राम होगा, हल्का फुल्का, क्योंकि पिताजी का जाना है 11 तारीख को वहाँ सिंगापुर, डेट फिक्स हो गया है। तो यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से, हाँ, दिल्ली से बाद फिर वहाँ से करेंगे, क्योंकि सर्वोपरि पिता माता तुल्य है, भगवान तुल्य हैं, तो उनको लिए और जब आएंगे तो धूमधाम से मनाया जाएगा। अभी फिलहाल होगा औपचारिकता। आप देख ही सकते हैं कि कैसे लोगों का हुजूम धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, उसके लिए आप लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे। हम लोग रोज आते हैं, जन्मदिन तो है ही है। आज तो कुछ खास होने वाला है ना। हाँ, उनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। चलिए, तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे लोगों का हुजूम यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। और तेजस्वी यादव का आज 33वां जन्मदिन है और कुछ पार्टी भी मनाई जाएगी। किस तरह से उत्सव मनाया जाता है, फिर उसके बाद आरजेडी कार्यालय भी जाएंगे, वहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटना है और उसके बाद फिर आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, और भी जो भी अपडेट होता है हम आपको दिखाते हैं। 11 बजे तेजस्वी यादव बाहर निकलने वाले हैं और फिर लोगों से मुखातिब होंगे। उसके बाद जो भी माहौल रहता है वो हम आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।